शुरुआत में विवाह बहुत सही तरीके से चल रहा था। आपने सोचा क्यों ना अपनी पत्नी के नाम से इन्वेस्टमेंट किया जाए। पत्नी के नाम से आपने दुकान खरीद ली है, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है या फिर कोई मकान खरीद लिया है। अब आपने पत्नी के नाम से मकान या दुकान तो खरीद ली है। कुछ समय के बाद परिस्थितियाँ चेंज हुई, परिस्थितियाँ खराब होने लगी। आपकी पत्नी ने ज़िद की कि अब उस प्रॉपर्टी को बेचना ही बेहतर है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहते हैं या आप दोनों के बीच में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब आप दोनों अलग होने की सोच रहे हैं। आपकी पत्नी ने कहा क्योंकि ये प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, तो अब यहाँ पर आपको इस प्रॉपर्टी में मैं 1 रुपया भी नहीं दूँगी। अब मैं इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहती हूँ। जो भी परिस्थितियाँ अभी आपके मध्य चल रही हैं, जहाँ पर आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई, लेकिन आपने खरीदी अपनी पत्नी के नाम से, तो क्या वो प्रॉपर्टी पर जो मालिकाना हक है, वो आपका होगा या आपकी पत्नी का होगा? क्योंकि पेपरों में तो मालिकाना जो हक है, जो नाम लिखा गया है पेपरों में, वो आपकी पत्नी का लिखा गया है। देखिए, अगर पत्नी एक गृहिणी है, जो घर पे अपने बच्चों को देख रही है, काम-काज नहीं कर रही है, कहीं से उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वहाँ पर आप अगर ये साबित कर दें कि पत्नी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और जो प्रॉपर्टी जो आप दोनों के बीच में मतभेद का कारण बनी है, जहाँ पर तलाक का मामला चल रहा है या पत्नी आपसे ये कह रही है कि मुझे इस प्रॉपर्टी को बेचना है, तो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी में आपको ये साबित करना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी पर जो ये खरीदी गई है, उस पर आपके द्वारा सारा पैसा दिया गया है। आपको एक सिविल सूट फाइल करना होगा। उसके बाद आप वो प्रॉपर्टी अपनी पत्नी से वापस ले सकते हैं या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उन पर वो बाँटी जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा ही फैसला आया था जहाँ पर मतभेद की स्थिति थी, तो कोर्ट की ओर से साफ तौर पर बोला गया कि अगर पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, जहाँ पर पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पत्नी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, पति ने अपनी पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और जिसमें सारा पैसा पति के द्वारा दिया गया है, तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो परिवार के अन्य सदस्यों में सबको विभाजित होगी। देखिए, अगर पत्नी ने कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर पत्नी ने भी पैसा दिया है और आपके द्वारा भी पैसा दिया गया है, जहाँ पर पत्नी के पास भी आय का स्रोत था और आपके पास भी आय का स्रोत था, तो ऐसी अवस्था में जितना पैसा आपने दिया है, उतना हिस्सा आप ले सकते हैं अपनी पत्नी से। अगर पूरा पैसा आपके द्वारा दिया गया है, आय का स्रोत उस प्रॉपर्टी को खरीदने का जो स्रोत है वो आपसे आपके द्वारा दिया गया है, तो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार होगा। अगर आधा हिस्सा आपके द्वारा दिया गया है, आधा आपकी पत्नी के द्वारा दिया गया है, तो ये बात आपको वहाँ पर साबित करनी पड़ेगी कि इस पर आधा जो पैसा दिया गया है, वो आपके द्वारा दिया गया है। आपको बैंक अकाउंट की डिटेल, जब आपने पैसा ट्रांसफ़र किया था प्रॉपर्टी पर या अपनी पत्नी को पैसा ट्रांसफ़र किया था, ये सारे एविडेंस आपको न्यायालय में देने पड़ेंगे, ये बात आपको साबित करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार अगर पत्नी ये कहती है कि इस प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार है क्योंकि उसके द्वारा पैसा दिया गया है, तो यहाँ पर पत्नी को भी ये बात साबित करनी पड़ेगी कि उसके पास आय का स्रोत है, वो नौकरी करती है या उसने अपने माता-पिता से पैसा लिया, इससे उसके बाद उसने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, तो यहाँ पर महिला को भी साबित करना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार है क्योंकि उसने ये सारा इन्वेस्टमेंट उसके द्वारा किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप सिविल सूट फाइल कीजिए, आसानी से प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है, लेकिन आपको न्यायालय में ये साबित करना पड़ेगा कि आय का जो स्रोत है, जो पैसा आपके द्वारा दिया गया है, वो उस प्रॉपर्टी में पूरा पैसा आपका है, आपकी पत्नी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आप एक सिविल सूट फाइल कीजिए। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट आपको करना है और सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन करूंगी कि इसी तरीके से आप लोग मुझसे वहां पर भी जुड़े। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।